अब तक बेटा जितने भी हमने सेंटेंसेस बनाए थे वो सारे थे हमारे एक्शन वाले सेंटेंसेस। कैसे वाले सेंटेंस थे? एक्शन वाले। आज हम बात कर रहे हैं नॉन एक्शन वाले सेंटेंसेस की। एक्शन का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई वर्ब हो, कोई काम हो। हालांकि एक डेप्थ में अगर जाओगे तो दुनिया में से कोई सेंटेंस ही नहीं हो सकता जिसमें एक्शन ना हो। हर सेंटेंस में कोई ना कोई एक्शन होता है, लेकिन आपको इतना सोचना नहीं है। अभी ध्यान रखो कि जो अब तक सीखे थे वो एक्शन वाले सेंटेंस थे, और जो आज हम सीखने वाले वो क्या है? नॉन एक्शन। नॉन एक्शन मतलब वो काम नहीं है, वो वर्ब नहीं है, या तो नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है ना, इस प्रकार से कोई चीज़ है जो कोई एक्शन नहीं है, मतलब ध्यान रखना काम नहीं है वो। गॉट इट? जैसे कि मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, क्या बोलूँगा? लाउडली। मैं चला गया। क्या तुम खेलते हो? क्या तुम खेले थे? हर सेंटेंस में कोई ना कोई एक्शन है, काम होने की बात कर रहे हैं हम कि क्या आपने वो काम आज किया था, कल किया था, अभी करते हो, अभी कर रहे हो, ऐसी तो बात करें ना। जैसे प्ले एक्शन था, जाना एक्शन था। क्या आप गए थे कल? गए थे। डिड यू? लाउडली। कहाँ गए थे आप? कॉलेज गया था सर मैं। कितने बजे गए थे? किसके साथ गए थे? क्यों गए थे? कहाँ गए थे? कितना समय लगा था जाने में? हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू रीच देयर? वेरी गुड। हाउ लॉन्ग डिड यू गो नहीं, हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू रीच देयर। तो अब सेंटेंस बना पा रहे थे हम, पास्ट की बात कर रहे थे, कब गए थे, क्यों गए थे, कैसे गए थे, कहाँ गए थे, कितने बजे गए थे, किसके साथ गए थे। इसमें एक्शन था। एक्शन में क्या होता है? हमारे चेंजेस होते हैं, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट। ये आता है कि या तो प्रेजेंट पे कोई काम हो रहा है अभी, या होता है, या हुआ था, या फिर होगा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं नॉन एक्शन वाले सेंटेंस। तो पहले हम उठा लेते हैं इज एम आर को। जो इज एम आर है इसके साथ दो ही कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी। कितनी? दो ही कंडीशंस आपको लाइफ में देखने को मिलेंगी। फर्स्ट वन इज एम आर के साथ एक्शन आएगा, और इज एम आर के साथ जब भी एक्शन आएगा तो उसमें आपको आईएनजी लगाना ही लगाना है। क्या बोला मैंने? इज एम आर के साथ जब भी एक्शन आएगा उसमें आईएनजी लगाना ही लगाना है। जैसे मैंने बोला आई एम गो, गलत हो गया। और अब स्टार्टिंग से यही सेंटेंस बनाते हो, आई एम प्ले। मैं खेलता हूँ, आई एम प्ले बोलते हो ना। मैं खेलता हूँ तो आई प्ले। मैं आपको जानता हूँ, आई नो, राइट। मैं कहीं जाता हूँ तो आई गो। मैं पढ़ाता हूँ, आई वंस अगेन। ये अच्छे से हमने कर रखे हैं प्रैक्टिस। फिर भी लेकिन कुछ लोग बात इनके बीच में ज़बरदस्ती क्या करते हैं, इज एम आर को घुसा देते हैं। वह जाता है, ही इज गो, गलत। ही गोज, क्या हो जाएगा? तो इज एम आर आ गया तो गो अकेला नहीं रह सकता, गो में आईएनजी लगाना ही पड़ेगा। इट्स अ मस्ट, इट्स कंपल्सरी। मस्ट में तो चल जाएगा, आप अपनी करो या ना करो, है ना। कोई चीज़ ज़रूरी है लेकिन फिर भी आप नहीं कर रहे, लेकिन कंपल्सरी है, उसके बिना तो काम ही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। इट्स मैंडेटरी, इट्स कंपल्सरी, राइट। तो मैंने कहा ही इज गो, नहीं ही इज गोइंग। क्या बोलेंगे? वो देखो अपने बालों में हाथ मार रही है। शी इज रफलिंग हर हेयर, है ना। क्या कर रही है वो? तो इज आया तो रफल नहीं रहा, फिर रफलिंग हो गया। ये आपने सीख रखा है, जिसको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कह देते हैं, है ना। और बचपन से आपने सीखा रहा रहे रही, तो क्या है हमारा? कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आईएनजी लगा दो। रहा रहे रही से मतलब नहीं है ना। मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ, कैसे बोलूँगा? मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ, आई एम नॉट लिसनिंग बोला था उसने। आई एम नॉट लिसनिंग का मीनिंग उस दिन बताया भी था मैंने, आई टोल्ड यू दैट डे। आई एम नॉट लिसनिंग में क्या हो गया? मैं सुन ही नहीं रहा हूँ आपको, अपनी मर्जी से बोलती रहा, मैं क्यों सुनूँ? मैं नहीं सुन रहा, बोल। नहीं सुनूंगा मैं नहीं सुनूंगा। तो ये क्या है? इट्स अ मस्ट। सुनिए, तो यहाँ पर क्या क्या मैं नहीं सुन रहा भाई, इसमें तो मेरी इंटेंशन है मैं अपनी मर्जी से करूँ, मैं काम नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, आई एम नॉट लिसनिंग टू यू। लेकिन मैं आपको नहीं सुन पा रहा, फीलिंग समझो इस सेंटेंस की। वो दिखने में बेचारा रहा लग रहा है आपको, दिखने में चोर है ये सेंटेंस, पर ये सच में चोर नहीं है। वो समझा रहा है आपको कि मैं कॉन्टिन्यूस नहीं हूँ, मैंने पा लगा दिया इसलिए। वो सेंटेंस क्या कह रहा है? मैं नहीं सुन पा रहा। इसका मतलब क्या है? अब दिमाग तो लोगों का जाता ही नहीं, क्योंकि रहा रही दिमाग में घुसा हुआ है। यहाँ पे कैन आना था सर, लग ही नहीं रहा। कैन तो सकता सकते सकती में आएगा, राइट। अब सकता सकते सकती में तो मे भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है, मस्ट भी आ सकता है, कैन भी आ सकता है ना। तो वो नहीं देखना हमें, तो यहाँ पर कैन ही आएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको नहीं सुन पा रहा, यानी मैं उस काम को करने के अभी एबल नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ। कुछ प्रॉब्लम आ रखी है, जैसे मुझ तक नहीं आवाज़ पा रही है, तो मेरे कान खराब हो रखे हैं, या उसकी जुबान खराब हो रखी है ना। हो सकता है बीच में कोई लेयर है, पता नहीं, सुन ही नहीं पा रहा हूँ, क्या हो गया, जादू टोना हो गया, क्या हो गया। तो मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, आई कांट हियर यू, आई कांट हियर यू। फिर से बोलिएगा, तो रहा रहे रही में भी कैन नॉट आ गया ना। ऐसे तो बहुत सारे सेंटेंस है जो मैंने कंटिन्यूस कराया था, आपको बताया भी था। ये हजारों सेंटेंस ऐसे हैं जहाँ पर रहा रहे रही मिलेगा आपको, फिर भी वो क्या है? कंटिन्यूस नहीं है। और ऐसे ऐसे सेंटेंस जिसमें रहा रहे रही नहीं है, फिर भी वो क्या है? कंटिन्यूस है। मैं खड़ा हूँ,
आई एम स्टैंडिंग, इसमें तो डाउन आ गया। आई एम स्टैंडिंग, आप सोचो सर तो खड़ा हो रहा हूँ ना, वो भी आई एम स्टैंडिंग होता है और मैं खड़ा हूँ, यानी खड़ा हुआ और वो काम अभी भी चल रहा तो आई एम स्टैंडिंग ही है वो भी। ओके, तो मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ, यानी मैं आपको सुनने के एबल नहीं हूँ। और जब भी एबिलिटी की बात करते हैं, कैपेसिटी की बात करते हैं, क्षमता की बात करते हैं, हम क्या लगाते हैं? कैन। ये चीज़ समझनी है आपको, ना कि सकता समझना है। एबिलिटी में लगता है कैन, इसीलिए आपसे ये सेंटेंस भी गलत हो जाता। सर मैं जाऊँ, कैन आई गो, ऐसे बोलते हो ना, कैन आई कम इन। ये गलत इसलिए होता है क्योंकि आप अपने सर को एबिलिटी नहीं दिखाना चाहते। बताओ मैं जा सकता हूँ, कैन आई गो, यू कैन नॉट गो। ऐसे कैसे नहीं, आई कैन गो। देखो, तो इसमें ये वाली फीलिंग आ गई, एटीट्यूड, अरे ऐसे कैसे रोक दोगे, आई कैन गो, राइट। इसलिए मैं बोला जाता है, मैं आई कम इन मैडम, मैं गो टू वॉशरूम, स्कूल में बोलते थे। तो यूजेस समझो पहले, ना कि उसकी ट्रांसलेशन करो। हाँ जी, कैन पहले आता है, आई आता है, के साथ कैन कैसे हो जाएगा? क्वेश्चन है तो बेटा कैन आगे आ गया, क्वेश्चन है तो कैन आगे आ गया, सिंपल। वो तो लॉजिक से हर एक स्ट्रक्चर में होता आ रहा है। क्वेश्चन है तो कैन आगे, जैसे शुड में आगे, शुड आगे आ गया। क्वेश्चन है तो मुझे जाना चाहिए, शुड आई गो। अब सलाह दोगे तो यू शुड गो हो गया ना, शुड यू गो थोड़ी ना बोलोगे आप। ऐसे ही मैं पूछूंगा आपसे तो कैन आगे ले आऊँगा। ओके, क्या मैं तुम्हें पीट सकता हूँ? कैन आई बीट यू? हाँ सर, आप आराम से पीट सकते हो, मैं तो रोज़ पीटती रहती हूँ सबसे। यू कैन ईजिली बीट मी। तो अब आंसर दिया आपने, यू कैन। मैंने पूछा था कैन आई, क्या मैं उसे पीट सकता हूँ? कैन आई बीट हर? हाँ सर पीट सकते हो, नाखूनों में लगी हुई है। यू कैन बीट हर, वो एबिलिटी की बात है यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन है तो कैन आगे आ गया, वो तो सिंपल है। अभी गलत हो गया, आप पूछ रहे हो पहली बात तो इसलिए कैन आगे आना चाहिए, कैन आई गो। और दूसरे लॉजिक से भी गलत हुआ क्योंकि आप मुझे पावर से नहीं दिखा रहे हो, अपने आप परमिशन ले रहे हो, सर पूछ रहे हो, पोलाइटली पूछोगे ना, सर से ज़बरदस्ती करोगे है ना। तो मे आई गो बोलना आप लोगों को। हैव यू गॉट इट? ओके, तो हम अब आते हैं फिर से नॉन एक्शन वाले सेंटेंस पे। डोंट गो टू अनदर डायरेक्शन। ओके, वी आर डिविएटिंग द टॉपिक। हमने बात की कि भाई इज़ एम आर आएगा तो एक्शन आएगा, और एक्शन आएगा तो उसमें एनजी आएगा ही आएगा। दूसरी कंडीशन होती है इज़ एम आर के साथ जिसमें कि नॉन एक्शन आता है, और नॉन एक्शन में तो आईएनजी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म कुछ लग नहीं सकते, वो सीधा आएगा। नॉन एक्शन के एक्शन थोड़ी ना है, उसमें क्या, उसमें आईएनजी नहीं लग सकता, थर्ड फॉर्म नहीं लग सकता, एस नहीं लग सकता, वो सीधा सिंपल रहेगा। जैसे कि मैंने कहा दीपक, अब दीपक का दीपकिंग थोड़ी ना कर दोगे आप, है ना। गोपू का गोपिंग थोड़ी ना कर दोगे, गोपुइंग नहीं हो सकता ना। पूजा का पूजाइंग थोड़ी ना हो जाएगा, मोन्टाइंग कार्तिकाइंग नहीं हो सकता ना। गॉट इट? तो वो नॉन एक्शन सीधा एज इट इज रहता है। नॉन एक्शन मतलब किसी भी चीज़ का नाम है, सिंपल सी बात है। बल्ब बल्ब है, वोल वोल है, वोलिंग नहीं हो सकता। चेयर चेयर है, चेयरिंग नहीं हो सकता। ओके, तो जब हम किसी चीज़ की होने की बात करें कि वो चीज़ ऐसी है, तो हमें इज़ एम आर के पास सीधा नॉन एक्शन लगा देना है। क्या लगा देना है? इज़ एम आर के साथ नॉन एक्शन। जैसे कि मैंने कहा कि मैं दीपक हूँ, आई एम दीपक। फिर से बोलो, क्या आप रोकी हो? आर यू रोकी? ना सर, रोकी तो हमारा कुत्ता है, मैं रोकी नहीं, आई एम नॉट रॉकी बट माई डॉग इज रॉकी, राइट। तो ये क्या है, इज एम आर वाला सेंटेंस है, इसमें नॉन एक्शन आ रहा है। लेकिन नॉन एक्शन हमारे होते कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज नेम। जब भी आप किसी का नाम बताओगे, किसी भी चीज़ का, किसी इंसान का नाम बताओगे, दैट इज एम आर आपको यूज़ करना उस कंडीशन में। जैसे मैंने कहा मैं दीपक हूँ, आई एम, क्या आप दीपक हो? नहीं सर, मैं दीपक नहीं हूँ, मैं तो दीपिका हूँ, आई एम दीपिका। क्या ये क्या है? नहीं नाम है अभी क्या ये, क्या है, क्या देशवाल है? इज शी देश, इज आगे आएगा, क्वेश्चन है ना, इज शी देशवाल। फिर से बोलिएगा। हाँ सर, ये देशु है, शॉर्ट में देशु, देशु शॉर्ट में। शी इज देशु। वंस अगेन, मैं देशु नहीं हूँ सर, आई एम नॉट देशु, आई एम देशवा, आई एम देशवा, राइट। ओके, सुनिएगा, तो जो भी है नाम लगाएंगे तो हम क्या लगा देंगे, इज़ एम लगा देंगे। अब नाम में गलतियाँ कहाँ कहाँ होती है लोगों को बताने में, इसके कौन कौन से तरीके हैं? पहला तो कुछ लोग ना हवाबाजी में आएंगे, बोलेंगे माई सेल्फ, बट मुझे बताता हूँ लिसन टू मी। हाँ, योर सेल्फ इंटरव्यू में कहते हैं, कौन कहते हैं? खुद कहते हैं, इंटरव्यू देने वाले कहते हैं अपने बारे में बताओ, ये वो ठीक है, उसे कहते हैं टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। उन्होंने यूँ नहीं कहा योर सेल्फ गोपाल, ये नहीं कहा ना उन्होंने, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, वो तो अलग सेंटेंस हो गया बेटा, कि मुझे कुछ बताओ अपने बारे में। तो योर सेल्फ मतलब अपने बारे में कुछ कहो, वहाँ पर तो ठीक है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। लेकिन जब ये बताएगा, अब ये नहीं कहेगा माई सेल्फ गोपाल, वो गलत हो गया, माई सेल्फ गोपाल। लेकिन मुझे गुस्सा तब आता, पता नहीं बड़े बड़े लेवल पर भी लोग माई सेल्फ कह देते हैं। इंटरव्यू में तो आपको निकाल देंगे, अगर आपने बोल दिया ना माई सेल्फ,
आपको बताएंगे नहीं वो कि मतलब आपकी क्या गलती थी, आपको बोलेंगे ठीक है आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा था, हम आपको फ़ोन करेंगे, विल कॉल यू बैक, वी विल आपको सोचोगे इंटरव्यू तो अच्छा बताया था उन्होंने, करेंगे फ़ोन, लेकिन वो फ़ोन कभी वो फ़ोन करते हैं आपको, दे करते हैं, दे कॉल यू व्हेन पिग्स लाउडली। हाँ, तो व्हेन पिग्स फ्लाई मतलब नेवर, दे कॉल यू व्हेन पिग्स फ्लाई, तब फ़ोन करते हैं जब सूअर उड़ेंगे, और सूअर उड़ते नहीं, इट मीन्स नेवर, दे कॉल यू व्हेन पिग्स फ्लाई लाउडली। इसीलिए माई सेल्फ नहीं बोलना, लेकिन स्पोकन में चला देते हैं लोग ज़बरदस्ती। कल परसों मूवी देख के आया था लाल सिंह चड्ढा, उसमें भी वो लड़की बोल रही थी उसको माई सेल्फ अपना नाम बता रही थी, राइट, उसने माई सेल्फ बोल दिया। जो कमाल की बात है, जितने भी मेरे साथ बैठे हुए थे मेरे जानकार, उसने बोला ना माई सेल्फ, सारे मेरी तरफ देख रहे, गलत बोला है। मैं कोचिंग नहीं ली ना उसने, राइट, तो जितने सारे एकदम सबकी कदर मेरी तरफ आई, गलत बोला। तो क्या कर सकते हैं। ऐड भी एक आता है जो लड़की इंटरव्यू देने जाती है कि माई सेल्फ जो भी है वो कहता है वो नो इंग्लिश, नो आई नो, हाँ, हाँ। मेरी क्वालिफिकेशन यस, वो ऐड बहुत अच्छी याद दिलाई। उसमें जाके क्या कहती थी, माई सेल्फ, माई सेल्फ कहते हो क्या कहता है, हाँ, उसमें जाती क्या कहता है, इंग्लिश नहीं आती आपको, माई सेल्फ पे उसने टोक दिया ना, तो आप वो गलती मत करना, माई सेल्फ मत बोलना बिल्कुल भी, ओके। तो आपको बोलना है तो माई नेम इज़, क्या बोलोगे, माई नेम इज़ दीपक धर्रा, कैसे बोलूँगा, माई नेम इज़ दीपक धर्रा, योर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशन स्पीकर। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि ग्रामर में क्या डिफरेंस होता है, कैसे उसका यूज़ किया जाता है, राइट। तो कैसे बोला मैंने, माई नेम इज़, अपना नाम बताया तो मैंने क्या बोला, माई नेम इज़, ये तो बचपन से बोलते आ रहे हो ना, माई नेम इज़, ये थोड़ा पुराना पैटर्न माना जाता है। थोड़ा मॉडर्न में अगर आप बात करोगे तो आई एम करके बोलोगे आप, आई एम दीपक, है ना, क्या आप गोपू हो, आर यू गोपू, क्या आप मोंटी हो, आर यू मोंटी, नहीं मोंटी नहीं हूँ सर मैं, कार्तिक हूँ मैं, आई एम कार्तिक, क्या आप पिंटू हो, आर यू पिंटू, नहीं सर मैं पिंटू नहीं हूँ, आई एम नॉट, मैं सिंटू हूँ, मैं सिंटू हूँ, बोलो आई एम, मैं पिंटू नहीं सर पिंटी हूँ मैं, आई एम पिंटी, राइट। तो यहाँ पर आप इस्तेमाल करके आप बोलोगे, ये एक अच्छा प्रोफेशनल तरीका माना जाता है, कोई ऐसे करके इंटरव्यू में बोल रहे हैं। सेकेंडली, थोड़ा स्टाइल मारना चाहो तो आप दिस लगा सकते हो, लेकिन वो स्टाइल मेरे जैसे लोग मार सकते हैं जो थोड़ा नाम वाम हो किसी का, फेमस लोग, हेलो गाइस दिस इज दीपक धर्रा, राइट, जैसे अक्षय कुमार बोलता है हेलो गाइस दिस इज अक्षय कुमार, हेलो गाइस, है ना, तो दिस चलेगा। और स्पोकन में भी हम दिस बोल सकते हैं। जैसे मान लो आपका मैसेज आया व्हाट्सएप पे, तो मैंने कहा इज दिस पूजा हो, तो दिस वहाँ पर चलेगा। हाँ, दिस साइड तो अलग चीज़ होगी ना, कि इस तरफ पूजा है, मतलब इस साइड से जो रिप्लाई कर रहा है वो पूजा है, तो दिस ही है वो एक तरीके से। तो मतलब आप दिस लगा सकते हो ह्यूमन बींग्स के लिए भी, दिस इज़, वैसे शी लगना चाहिए, ग्रामर क्या कहती है शी, लेकिन थोड़ा स्टाइल में कम्युनिकेशन की अगर आप बात करो तो आप दिस लगा सकते हो, ओके। इट मत लगाना, लेकिन इट गलत हो जाएगा, हाँ, ओके। तो स्टाइल में बोलेंगे हेलो गाइस दिस इज अक्षय कुमार, हेलो गाइस दिस इज दीपक धर्रा, इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट गिव अ बिग हैंड। अभी आपके सामने दिव्या पलटी मार के दिखाएगी। ओके, नाउ लिसन टू मी, ओके। आगे चलिए, तो समझ में आ रहा है ना बेटा, ओके। तो हम पूछेंगे क्या आप रूबी हो, आर यू रूबी, नहीं सर रूबी तो हमारी पिलिया है, आई एम नॉट रूबी, आई एम जूली, सर मैं रूबी नहीं हूँ, मैं जूली हूँ, क्या बोलेंगे, आई एम नॉट रूबी बट आई एम जूली, सर ये रूबी है, शी इज रूबी, वो रोकी। और एक और चीज़ होती है, जैसे कि हम किसी से नाम वगैरह पूछते हैं ना, बताते हैं, तो आप डायरेक्ट अपना नाम भी ले सकते हो, हाय दीपक, एम नहीं, हाय दिव्या, लेकिन इसमें क्या है, आपका हाय के बाद रुकना ज़रूरी है ना, ऐसा नहीं आप लोग हाय दीपक, उसमें तो लग रहा है कि आप मुझे हाय कर रहे हो। इट हैपन टू मी, वंस आई वेंट टू द शोरूम ऑफ मारुति, और वहाँ पर जैसे मैं गया तो वहाँ पे उनके बहुत ज़्यादा कस्टमर आते, तो इतनी जल्दी सेल्समैन भागा आया, बोलो हाय दीपक, आई सेड हाउ डू यू नो माई नेम, हाउ डू यू नो माई नेम, नो एक्चुअली माई नेम इज़ दीपक, आई सेड माई नेम इज़ ऑल्सो दीपक। तो उसमें वहाँ पर उसको इतनी स्पीड में नहीं बोलना चाहिए था, उसको क्या बोलना चाहिए था, हाय दीपक। तो मैं भी क्या किया, हाय दीपक दिस साइड ऑल्सो, राइट। तो फिर हम ऐसे करके बोलते हैं, वो हमारा कम्युनिकेशन का है कि हम नॉर्मली जब किसी इंटरेक्शन करें तो सीधा बोल सकते हैं। नेम के अलावा अब देखो, नेम्स जरूरी किसी इंसान का ही नाम हो, किसी चीज़ का भी हो सकता है। हाँ, आपने कोई कार खरीदी, हमने पूछा क्या ये स्कॉर्पियो है, इज दिस स्कॉर्पियो, नहीं ये स्कॉर्पियो नहीं है,
ये तो मर्सिडीज है, दिस इज मर्सिडीज। दिस इज लगाओ या इट इज लगाओ, नो लिविंग थिंग के लिए, ठीक है ना, दोनों ठीक है, इट इज मर्सिडीज। नेम के अलावा जब नेक्स्ट चीज़ जो हमारी होती है जहाँ पर इज़ आता है, दैट इज प्रोफेशन। प्लेस अगर आप कह रहे हो तो प्लेस का नाम ही तो होता है वो। इस प्लेस का नाम क्या है? जौनती है। इस प्लेस का नाम क्या है? दिल्ली है। वो तो नाम ही हो गया ना, दिल्ली। वो मैंने आपको बता दिया, चीज़ का भी नाम हो सकता है ना किसी। होंडा सिटी, होंडा सिटी क्या है? कार का नाम है ना, कार तो चीज़ हो गई, उस कार का नाम क्या है? होंडा सिटी है। ये एक प्लेस है, इस प्लेस का नाम क्या है? राइट, जौनती है, दिल्ली है, फ्लुएंट इंस्टीट्यूट कहो, कुछ भी कहो, ये क्या एक नाम है पर्टिकुलर उस चीज़ का, तो प्लेस मत कहो, नेम हो गया। सेकंड इज प्रोफेशन। क्या बोलेंगे? जब आप प्रोफेशन की बात करते हो, प्रोफेशन में हमारा क्या होता है? नोन एक्शन होता है, ठीक है ना। मैंने कहा मैं टीचर हूँ, आई एम, आपने कई वीडियोस में सुना होगा दीपक धर्रा इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर, है ना। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो ट्रेनर मैंने साथ में जोड़ा है वो क्या है? वो मेरा डेजिग्नेशन है, मेरा प्रोफेशन है, मेरी जो मैं काम करता हूँ वो है। तो जब भी आप उस प्रोफेशन के बारे में बताओगे तो भी आप क्या लगा दोगे? इज एम आर लगा दोगे। क्या आप डॉक्टर हो? आर यू डॉक्टर? अरे सर डॉक्टर तो नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं हकीम हूँ। डॉक्टर तो सही होता है ना, वो बंगाली डॉक्टर में। तो नहीं हकीम होता है ना, वह तो जड़ी बूटी घोल के कुछ भी पिला देते हैं, ठीक हो गया तो हो गया, नहीं तो गया। उसमें आर पार का सिस्टम होता है, तो मैं वो वाला हूँ सर। मैं वैसे डॉक्टर नहीं हूँ क्वालिफाइड, तो क्या हूँ मैं? आई एम। वैसे कई बार मैं देखा कि ये हकीम है ना, जो बड़े बड़े डॉक्टर से ठीक नहीं होता ना कोई इलाज, वो कर देते हैं, राइट। तो एक बार मुझे ही चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया था, बहुत समय पहले की बात है, मतलब खांसी ठीक नहीं हो रही थी, तो मैंने कई डॉक्टर्स को दिखाया, स्पेशलिस्ट को, दवाई दी, असर ही नहीं हो रहा, दवाई दी, असर नहीं हो रहा। फिर मैंने सोचा कि चल छोड़, मेरे पापा ने बताया कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, ऐसे ऐसे जाओ वहाँ चला जाओ। मैं नहीं चाह रहा, जब इनसे नहीं हुआ तो वो कहाँ कर देगा, दो चार जड़ी। मैं उन्होंने एक बार जाकर तो देख ले, जब इतनी जगह चला गया वहाँ चला जा। वैसे बेमन से होता है ना कि मतलब मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर। उसने दवाई दी ऐसे, हाँ ठीक है बता दे, लिखता गया मैं। उसने बताया इस कंपनी की लेनी, यहाँ से लेनी, यहाँ मिलेगी नहीं, वहाँ मिले, ठीक है जो भी है बता। वो थोड़ा शहद में घोल कर आनी थी। उसने कहा था इतनी जल्दी असर नहीं दिखेगा, लेकिन जब असर दिखेगा तो ज़बरदस्त दिखेगा। चल ठीक है, जो भी है बातें मत करो, मुझे दो। मुझे यकीन ही नहीं था मतलब बिल्कुल भी कैसा होगा। मैंने 10 दिन जब दवाई लिया, 10 से 15 दिन में ही ज़बरदस्त रिजल्ट। मैं हैरान। जैसे पहले दूसरे दिन तो मैंने ऐसे भी लिया, 5वें दिन मुझे फील हो रहा था कि हाँ कुछ ठीक से हो रहा हूँ। 10वें दिन तक मैं बिल्कुल फिट। वो मुझे भी नहीं पता क्या था, पता नहीं, वो अलग अलग नाम थे, गूगलू पूगलू नाम ही अजीब अजीब से उनके। भसम पसम थे कई प्रकार के, गूगल लिखा और बहुत सारी चीज़ें थी उसमें उन्होंने दी थी। मतलब थोड़ी सी चीज़ ही वो मतलब इतनी इफेक्टिव निकली, तो कई बार पता नहीं चलता कि क्या चीज़ असर कर जाए, राइट। नाउ लीव, डोंट डिविएट द टॉपिक, इज़एमआर पे आते हैं फिर से, राइट। तो प्रोफेशन की जब भी बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? इज़एमआर लगाएंगे। क्या आप जो नकली डॉक्टर होते हैं ना, उसको झोला छाप जो होते हैं, तो झोला छाप को बोलते हैं क्वैक। क्या बोलते हैं? आर यू अ क्वैक? कैसे बोलेंगे? हाँ सर मैं तो क्वैक हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं तो क्वैक हूँ। खुद नहीं कहता इंसान कभी मैं क्वैक हूँ, दूसरे बताते भाई उसके पास मत जाइयो, डॉक्टर नहीं है वो, ही इज नॉट अ डॉक्टर। फिर से बोलो। तो इज़एमआर लग रहा है हमारा, है तो इज़एमआर, नहीं है तो इज़एमआर के साथ नोट पे लगा दिया हमने। तो वो है तो ही इज अ डॉक्टर, लेकिन वो डॉक्टर नहीं है, नोट लगा दो लाउडली, लाउडली, इज नॉट अ डॉक्टर, वो तो सिर्फ क्वैक है। क्या आप लॉयर हो? हाँ सर मैं लॉयर हूँ। लगते नहीं हो। You don't seem, you don't seem होता लगना, प्रतीत होना, राइट। You don't seem। अब सुनिए मेरी बात, देखो जैसे हम बोलते हैं ना कई बार कि तेरे अंदर वो बात नहीं है, जैसे कुछ लोग कहते हैं मैं सर मैं एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, ये कहीं तो ये तेरे अंदर वो बात नहीं है, बोलते हैं वो कहीं मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, तेरे अंदर वो बात नहीं है आईएएस वाली, है ना। कई बार हम कहते हैं ना कि इंसान को देख कर तेरे अंदर वो बात नहीं है ना, वो कहीं झाड़ू वाला बनना चाहते हो, हाँ तेरे अंदर वो बात है, वो बात है वो टैलेंट। तो जब हम बोलते हैं ना कि तुम्हारे अंदर वो बात है, तो हमें बोलना होता है हैव इट इन यू। क्या बोलते हैं? यानी आपके अंदर वो चीज़ है तो यू हैव इट इन यू। कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो। हाँ तेरे अंदर वो बात है, बन सकती है, सूट करता है तुम्हें, यू हैव इट इन यू। अरे एक्टिंग कर रहा था ऐसे ऐसे करके, झाड़ू थोड़ी ना दिए, तो डांस का स्टेप। तो हाँ है तेरे अंदर वो बात, बोलो यू हैव इट इन यू। फिर से बोलो। हाँ इसके अंदर भी वो बात है, सही करेगी। शी हैज इट, हैज हो जाएगा, थर्ड पर्सन है ना, तो शी के साथ हैज, बोलो शी हैज इट इन, यूनिक है ना हर, शी हैज इट इन हर। फिर से बोलो। क्या बनना चाहते हो भैया, कैसे पूछेंगे?
व्हाट, What do I want? What are you? क्या बनना चाहते हो, क्या आप चाहते हो, डू यू वांट, What do you want? क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, क्या बनना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू बिकम लगाओ या फिर बी लगाओ, बी मतलब होना या बनना होता है, क्या होना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू बी, कैसे बोलेंगे, लाउडली, What do you want to be? लाउडली, What do you want to be? व्हाट डू यू वांट टू बी, SI. पूरा बोलो ना सेंटेंस, I want to be. आई वांट टू बी I want to be in SI. एस आई, Sorry. तो एस आई के लिए एन आएगा, ड्राइवर हो गया। एन एस आई, सुनिए लिसन, एन एस आई होगा, Why? मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आप हंस रहे हो, Yes, sir. चलो पहले हंसी लो, हाँ हाँ No. हंसो हंस हंस लिए, अब सुनो पर हंस रहे तो हमने पूछा भाई क्या बनना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू बी, भाई ये ड्राइवर बनना चाहते हैं, चलो ये कह रही है मैं ड्राइवर बनना चाहती हूँ, कैसे बोलेगी सर मैं ड्राइवर बनना चाहती हूँ कह रहा अब हंस, आई वांट टू बी अ ड्राइवर, कैसे बोलेगी, I want to be a driver. क्या आप ड्राइवर बनना चाहते हो, डू यू वांट, ये आर कहाँ से आ रहा है, यही समझाते थे पहले कि आर आएगा तो इस जमर के साथ आइन आता है, आर यू वांटिंग तो होता नहीं, चाह रहे हो थोड़ी ना है, चाहते हो, मेरे मुंह गया. तो बोलेंगे डू यू, बोलो डू यू वांट टू बी अ ड्राइवर, Driver. हाँ तुम्हारे अंदर वो बात है, बोलो You have it in you. हाँ तुम्हारे अंदर वो बात है, यू हैव इट इन यू, फिर से बोलो, You have it in you. है ना, हाँ बोलो इसके अंदर वो बात है ड्राइवर बनने वाली, शी हैज इट इन हर, इसके अंदर भी वो बात है कंडक्टर बनने वाली, शी हैज इट इन हर, राइट, तो ऐसी बात है तो वो बोलेंगे। अब मैंने इससे पूछा था क्या अभी, व्हाट डू यू वांट टू बी, व्हाट डू यू वांट टू बी, उसने बोला मैं ऐसे ही बनना चाहता हूँ, तो कुछ लोग देखते हैं कि एस, एस के साथ तो एन नहीं आता, ए ई आई ओ यू के साथ एन आता है, ये आपने सीखा है ना, लेकिन बेटा कभी भी लेटर नहीं देखना होता हमें, कुछ लोग क्या करते हैं उस लेटर को देख लेते हैं कि एस आ रहा है, एम आ रहा है, क्या आ रहा है, साउंड देखना होता है, जब आप एस बोल रहे हो तो पहले ए निकल रहा है, आ रही बात समझ में, एस ए क्या निकल रहा है, ए, तो स्वर क्या होते हैं हमारे, ए आ ई ऊ, जिनको हम वाउल्स कहते हैं, राइट, जो वाउल साउंड होगा ना कि वाउल होगा आपका, ए ई आई ओ यू से मतलब नहीं है, अम्ब्रेला में यू की वजह से एन नहीं आता, एन अम्ब्रेला, अ का साउंड आता है इसलिए होता है अम्ब्रेला, है ना, ये साउंड आ रहा है इसलिए एन अम्ब्रेला होता है, इसीलिए एस आई हो, एम बी ए हो, एम बी बी एस हो, एम एल ए हो, सब में पहले ए आ रहा है, एम एल ए, एम बी बी एस, है ना, तो हम एन एम एल ए बोलेंगे, एन एम बी बी एस बोलेंगे। फिर भी आपको अगर आर्टिकल्स में डाउट है, आर्टिकल्स के मेरी जो 2 ज़बरदस्त वीडियोस हमने बना रखी है, बहुत अच्छे तरीके से डेप्थ में हमने आर्टिकल्स को बताया है, लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग भी देख लेना, आर्टिकल से रिलेटेड कोई डाउट रहेगा ही नहीं आपको, राइट। तो हमने क्या बोला, एन एस आई, तो मैं सर एस आई बनना चाहता हूँ, कैसे बोलेगा, आई वॉन्ट टू बी एन एस आई, कैसे बोलेगा, I want to be an SI. लाउडली, I want to be an SI. नहीं दे दो बात, बोलो You यू, have not. नहीं 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 नहीं, अब इसको इंडेफिनेट वाले तरीके से बनाओ जो हमने सीखा था, जैसे कि तुम नहीं जाते, यू डोंट गो, तुम नहीं खेलते, You don't play. तुम नहीं डांस करते, You don't dance. तुम डांस करते हो, You dance. क्या आप डांस करते हो, You dance. क्या ये डांस करती है, Does she dance? ये डांस नहीं करती, She don't dance. ये करती है, She dance. तुम डांस नहीं करते, लेकिन You don't dance. डू यू लगा रहे हो ना, डज लगा रहे हो ना, आराम से सेंटेंस बना पा रहे हो, इस वाले में भी आपको इसी तरीके से बनाना है, तुम्हारे अंदर वो बात है क्या, डू यू हैव इट इन यू, क्या मेरे अंदर वो बात है, डू आई हैव इट इन मी, राइट, तो ऐसे ही मैंने कहा कि आपके अंदर वो बात नहीं है, तो डू नॉट आएगा इसमें भी, बोलो यू डोंट हैव इट इन यू, फिर से बोलो You don't have it in you. वंस अगेन, You don't have it in you. जो आपने पहले बोला था ना, यू हैव नॉट इट इन यू, तो वो चल जाएगा, वो पुराना पैटर्न है, बहुत पुराना पैटर्न है, उस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, मॉडर्न इंग्लिश में से नहीं बोलते, तो बोलोगे यू डोंट हैव इट इन यू, कैसे बोलेंगे, You don't have it. इसके अंदर वो बात नहीं है, तो शी डजंट हैव इट इन हर, तो ऐसे करके बोला जाता है, सर eating क्या बोलूं? यू हैव इट, You have it यू हैव इट यानी तुम्हारे अंदर है, इट ये चीज़, इन यू आपके अंदर, In you. in you. हैव का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ होना, Yes, sir. मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, I have. तो मैंने कहा कि मेरे पास कोई चीज़ है तो आई हैव, I have. इट मतलब ये चीज़, ये बात, I have it अब ये चीज़ मेरे पास है लेकिन कहाँ है, मेरे अंदर है, तो इन मी हो गया ना, in me. आई हैव इट इन मी, यू डोंट हैव इट इन यू, कैसे बोलेंगे, Don't have it. और इसके पास नहीं है तो इसके अंदर वो बात नहीं है, शी डजंट हैव इट इन हर, ओके। अब देखो
तो लॉयर हुआ यानी प्रोफेशन हो गया। जब भी प्रोफेशन की बात है तो हम क्या बोल देंगे, इज एम लगा देंगे। क्या आप लॉयर हो? आर यू अ लॉयर? फिर से बोलिएगा। नहीं सर मैं लॉयर तो नहीं हूँ, मैं तो चोर हूँ, मैं जेब काटती हूँ, मैं काटती हूँ। एक्शन आ गया इसमें, तो ये काम करती हूँ हो गया ना। आई पिक पॉकेट, मैं कोई काम करता हूँ, आई के पास सीधा एक्शन लगता है। बोलो, मैं जेब काटती हूँ। क्या आप जेब काटते हो? क्या आप जेब काटते हो? मैं नहीं काटता, ये काटती है। मैं जेब नहीं काटती सर। आई डोंट पिक पॉकेट, आई डोंट पिक पॉकेट। सर मैं तो घरों के ताले तोड़ती हूँ। आई पिक लॉक, ताले तोड़ना होता है ना, पिक लॉक बताया था। आई पिक लॉक। फिर से बोलो, वो तोड़ती है तो। ये तो एक्शन वाले सेंटेंस बनाए भी हमने, यानी तुम ये काम करते हो। लेकिन जो ताले तोड़ता है वो क्या होता है? चोर होता है, वो उसका प्रोफेशन हुआ। जो जेब काटता है वो जेब कतरा होता है। क्या होता है ना। और लड़की है तो कतरी हो जाएगा। सुनो 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 सुनो, जो काटती है तो क्या हो जाएगी? तो किससे पूछेंगे कि आपका प्रोफेशन है, क्या आप हो ये? नहीं, इसको बोलेंगे आप पिक पॉकेटर। क्या बोलते हैं? या फिर पॉकेट पिकर भी कह सकते हो, पिक पॉकेटर। पूछो, आर यू लाउडली। प्रोफेशन पूछ रहे हो ना, तो एग्जामर से पूछना है आपको, आर यू पिक पॉकेटर। किससे बोलिए? आई एम नॉट पिक पॉकेटर। लेकिन नहीं, उसने मना किया था, वो तो ताले तोड़ती है ना। पूजा, जो सबके नाम ले रहा है ना, ही इज पिक पॉकेट। अब देखो, हमारा नॉन एक्शन कुछ भी हो सकता है, सुनिएगा, लिसन टू मी। प्रोफेशन कोई भी हो सकता है, कोई टीचर, कोई फार्मर, कोई कुछ, तो इज एमर सिर्फ आ जाएगा। क्या आप एक किसान हो? आर यू अ फार्मर? हाँ सर मैं किसान हूँ और मैं एक जवान हूँ। आई एम अ सोल्जर। कुछ लोग ना सोल्जर की जगह क्या जवान क्या लड़की फिर जवानी होंगी? लड़की भी जवानी होती होगी। लेकिन यहाँ पे मेरा जवान से मतलब यंग नहीं था, यहाँ पे जवान से मैं क्या एक सैनिक को मैं कहना चाह रहा था। सोल्जर्स को भी जवान कहेगा, हमारे देश के जवान है ना, क्यों उनको ही जवान कहते हैं, क्योंकि हम तो पड़े हैं टूटे फूटे घर में। हम लोग तो कहेंगे आज पैर में दर्द हो रहा है, आज पेट में दर्द हो रहा है, आज ही हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या आप सोल्जर हो? कुछ लोग इसको शोल्डर कह देते हैं। शोल्डर मत कहना, शोल्डर तुम्हारा ये होता है, ठीक है ना। क्या आप एक सोल्जर हो? हाँ सर मैं सोल्जर हूँ। मैं सोल्जर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ सोल्जर। इस बोलो, मैं तो एक आतंकवादी हूँ, आई एम अ टेररिस्ट। अब जितनी मैंने चीज़ें कही हैं सारी सारी क्या है? प्रोफेशंस हैं, है ना। नेम हो गया, प्रोफेशन हो गया, राइट। थर्ड थिंग इज क्वालिटी। जब भी हम क्वालिटी की बात करेंगे किसी की, क्वालिटी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? एक तो होती है हमारी अच्छी, बुरी, राइट। गुड क्वालिटीज, बैड क्वालिटीज, जिसको हम इंग्लिश में थोड़ा अच्छे में कहेंगे तो बोलेंगे वर्च्यू, वाइस। वर्च्यू क्या होते हैं? गुण। वाइस होता है अवगुण, अधर्म, पाप, अवगुण, उसको बोलेंगे वाइस। एक गेम आता था गोपाल, बचपन में खेलते थे, वाइस सिटी, बहुत खेला मैंने। वो पापों का शहर है वाइस सिटी, अवगुणों का शहर है, बुराइयाँ, है ना। तो वाइस सिटी, वाइस मतलब क्या होता है? वाइस क्या होता है? अवगुण। और वर्च्यू क्या होते हैं? गुण। तो ये दोनों है तो क्वालिटीज़ ही, अच्छी हैं बुरी हैं। तो जब भी हम क्वालिटीज़ की बात करेंगे तो भी हमें क्या करना है? इज एम आर। तो क्वालिटीज़ भी हमारी क्या होती हैं? नॉन एक्शन होती हैं। जैसे मैंने कहा झूठ बोलना, बोलना तो एक्शन हो गया। लाई, झूठ बोलना क्या होता है? लाई। क्या आप झूठ बोल रहे हो? आर यू लाइंग, या फिर आर यू टेलिंग अ लाई, ऐसे बोलते हैं। आर यू लाइंग भी कह सकते हैं। इसने मुझसे झूठ बोला, शी लाइड, पास्ट की बात है, शी लाइड टू मी। फिर से बोलिएगा, वंस अगेन। ये तो एक्शन वाला हो गया, किसी ने झूठ बोला था मुझे, शी लाइड टू मी, गॉट इट। लेकिन जो झूठ बोला इंसान है वो तो उसकी क्वालिटी हो गई ना, लायर, झूठा। लायर क्या होता है? झूठा। ये तो झूठी है सर। एक गाना भी आता था, झूठी है तो, एक गाना आता था, झूठी है तो झूठी है तो सच्ची नहीं। तो शी इज लायर। कैसे बोलेंगे? पूछें क्या आप लायर हो? मैं लायर नहीं हूँ सर, मैं लॉयर हूँ, एंड लॉयर्स आर लायर्स। है ना। तो लॉयर्स क्या होते हैं? लायर होते हैं। या तो लॉयर वो प्रोफेशन भी हो गया और क्वालिटी भी होगी। तो लॉयर्स की क्वालिटी क्या है? लायर। हाँ तो बोलेगी सर मैं लायर नहीं हूँ। बोलो आई एम नॉट लायर, मैं तो लॉयर हूँ सर। बट लॉयर्स आर लायर्स। इसका मतलब अगर आप लॉयर कह रहे हो तो अपने आप झूठे भी हो, राइट। तो आर यू अ लायर और लॉयर?
मैं ना तो लॉयर हूँ ना लायर हूँ। I'm not. कैसे बोलेगी? मैं ना तो liar, I'm not. not a I'm not liar, a lawyer. I'm. आई एम नॉट लायर। जब बोलते हैं ना तो ये ना ये, तो हम बोलते हैं नीदर नोर। नीदर नोर, Neither. नोर, ये दो कॉम्बिनेशन होता है इसका, जैसे इधर और, या तो ये या फिर ये। अब मना कर रहे हो ना तो ये ना ये, कुछ भी नहीं हो, Neither. राइट? तो बोलेंगे नीदर नोर। आई एम नीदर अ लॉयर नोर लायर। फिर से बोलो, आई एम नीदर नोर लायर। ना तो ये ना ये, ना तो मैं झूठ बोलता ना मैं सच बोलता। आई स्पीक नीदर ट्रूथ नॉर लाई, राइट? वैसे नीदर नोर को हम बोलते हैं। ना तो मैं रिश्वत लेता ना मैं रिश्वत देता। सर नीदर के साथ क्या लगा? no, नीदर नोर, नोर. NOR नोर, नीदर नोर, either or. इधर और, या तो ये या फिर ये, राइट? और में जब नोट लग जाता तो नोर बन जाता, कहने का अर्थ ये है ना? और सुना होगा ना, और ये व्हाट डू यू लाइक, टी और कॉफ़ी? टी और कॉफ़ी, चाय या फिर ये? सर ना तो चाय ना ही कॉफ़ी, नीदर टी नॉर कॉफ़ी। नहीं, एक तो लेनी पड़ेगी, या तो चाय या फिर कॉफ़ी। ईदर टी Either. और कॉफ़ी, ईदर टी और चाय। ईदर टी और कॉफ़ी। इसे बोलो Either tea or coffee. लाउडली, Either tea or coffee. या तो चाय या फिर कॉफ़ी। बोलो इधर टी और कॉफ़ी। भाई साहब शुगर इतना बढ़ा हुआ है, ना तो चाय ना ही कॉफ़ी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ने दो, हमें तो नहीं। या तो चाय या फिर कॉफ़ी, एक तो लेनी पड़ेगी। इधर टी और कॉफ़ी। भाई साहब ना तो चाय ना कॉफ़ी, नीदर टी नॉर कॉफ़ी। शुगर लेवल इज वेरी हाई, आई कैन नॉट हैव इट। नीदर, हाँ शुगर फ्री चलेगा। ठीक है, वो नहीं, हम तो बना दी भाई ऐसी, यही पीनी पड़ेगी। हम दोबारा तो ना बनाएंगे। या तो चाय तो कैसे बोलेंगे? आपको लेनी पड़ेगी, यू हैव टू टेक, You have to take. लेनी पड़ेगी है ना, यू हैव टू अभी सीखा नहीं हमने। तो कोई चीज़ मजबूरी होती है, पीनी ही पड़ेगी, करना ही पड़ेगा, तो यू हैव टू। फिर से बोलो, You have to. यू हैव टू टेक, या तो चाय, इधर टी Or coffee. और कॉफ़ी। भाई साहब मैं नहीं लूँगा, बोलो नहीं लूँगा। आई विल नॉट टेक, लाउडली। I will not take. हाँ, Either. सुनो, इसमें ये गलती होगी बेटा, नोट नहीं लगाना फिर इसमें, नहीं लूँगा मैं, क्योंकि नीदर के अंदर अपने आप नोट है, नोर के अंदर भी अपने आप नोट है। मैंने बताया था ना, इधर और के साथ नोट बन के ही नीदर नोर बना है वो, तो इसमें नोट नहीं बोला फिर आपको सेंटेंस में। सेंटेंस आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। आई विल टेक, I will take. लाउडली। I will take. अभी नोट इसका रह रहा है लगना। अगर सिंपल आपने बोला मैं नहीं लूँगा भाई साहब, आई विल नॉट टेक, आई विल नॉट, Take. लेकिन आपने बोला कि ना तो ये ना ये, तो ना तो उसमें नो लगा हुआ है ना पहले ही। सो आई विल टेक Neither. नीदर टी नोर कॉफ़ी। फिर से बोलिएगा I will take neither tea nor coffee. लाउडली। I will take neither tea nor coffee. अब जाते पति ने पूछा चाय वाय तो नहीं पी के आ गया कभी, फिर शुगर बढ़वा ले अपना ये वो। ना तो मैंने चाय पी ना मैंने कॉफ़ी पी। कैसे बोलेगा? पास्ट हो गया। आई टुक नीदर टी नॉर कॉफ़ी। फिर से बोलो, I took neither tea nor coffee. ना तो उन्होंने चाय पूछी ना कॉफ़ी पूछी, ऐसे भगा दिया पानी पिला के। पूछना आस्क होता है, या ऑफर नहीं किया, ये भी कह सकते हो आप। दे They ऑफर्ड, दे डिडंट ऑफर नहीं, उन्होंने ऑफर नहीं किया। अगर सिर्फ इतने पे रोक देते हम तो उन्होंने ऑफर नहीं किया। कैसे बोलते हैं हम? दे डिडंट ऑफर, लेकिन हम दे डिडंट ऑफर, है ना। लेकिन हमने क्या कहा कि उन्होंने ना तो चाय ऑफर की ना कॉफ़ी, तो इसमें नीदर नोर लगेगा। पहले इसको पॉजिटिव में बनाओ, दे ऑफर्ड ना तो चाय, नीदर टी नॉर कॉफ़ी। आई थिंक नीदर नोर समझ में आ गया। ओके, फिर से हम किस पे आते हैं? इस जमार पे आते हैं। ये एक्शन वाले सेंटेंस चल रहे हैं साथ साथ बीच में। तो हमने नेम सीखा, प्रोफेशन सीखा, हम थर्ड पहुंच रहे हैं क्वालिटी के ऊपर। जब भी हम किसी की क्वालिटी बताएंगे तो भी हम क्या लगा देते हैं? इज अ मार लगा देते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई क्या आप एक बचपन से बोलते आ रहे हैं, यू आर गुड बॉय, कैसे बोलेंगे? You are good boy. है ना, कुछ गलत कर देते बोलते बैड गर्ल, यू आर अ बैड गर्ल। फिर बच्चे नो मैं गुड बॉय हूँ, मैं गुड गर्ल हूँ, आई एम अ गुड गर्ल। नहीं आप अच्छी बच्ची नहीं हो, नॉट अ गुड गर्ल, ये अच्छा बच्चा है। और कैसे बातों पे कहते थे पता है? दूध पी लेते थे, जो दूध नहीं पीता दूध नहीं पीते, गंदे बच्चे। फिर हम पी के कहते थे मुँह से, मैंने दूध पी लिया, आई एम अ गुड बॉय। राइट, तो वो भी क्या क्वालिटी की बात कर रहे हैं हम। क्या ये अच्छी बच्ची है? इज शी अ गुड गर्ल? नहीं, ये अच्छी बच्ची नहीं है। She is not good girl. She is दीपक सर अच्छे बच्चे हैं। दीपक सर इज अ गुड बॉय, राइट। मैन मत लगा ना, कोई मैन लगाते, बॉय बोलो। तुमसे तो 5 साल छोटा ही हूँ भी मैं। तो बोलो दीपक सर इज गुड बॉय। क्या करें? मैन, good woman बोल रही। मैन ही ठीक था फिर तो। वुमन से अच्छा तो मैन ही ठीक था। मैंने बॉय बोला। हाँ, आपने बॉय बोला, मुझे पता है, उसके कान बज रहे हैं।
तो कैसे बोलेंगे तेरे कान बज रहे हैं भाई? योर ईयर्स आर बजिंग। अब आपको एक कमाल की चीज़ बताता हूँ, बजिंग जैसा ही शब्द होता है इंग्लिश में भी। हाँ, कौन सी इसकी मीनिंग क्या होती है? बजिंग में तो मैंने हिंदी में बजने में लगा दिया है जी, बजिंग, लेकिन इंग्लिश में होता है बज। बज नहीं, बज। जो होता है एक जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, हेलो गाइज, गाइज नहीं, हेलो गाइज, हेलो गाइज, हेलो गाइज, गाइज। आज हम लोग दिखा रहे हैं आपको, हम घूम रहे तो गाइज गाइज, मैंने बहुत सारे लोग देखे उसमें लोग ऐसे बोलते हैं, वो जो नहीं है, जो होता है ना। ऐसे ही हमारा हिंदी में तो बज है, बजे, बजना, ओके। इंग्लिश में होता है बज, BZZ। इसका मतलब ऐसे भिनभिनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि वो मधुमक्खी होती है वो बजिंग करती हैं, है ना। तो हनी बी इज़ बजिंग, हम लोग भिनभिना रही हैं। तो ऐसे ही कान बज रहे हैं तेरे, तो बोलेंगे योर ईयर्स आर बजिंग, ना कि बजिंग। फिर से बोलो, योर ईयर्स आर बजिंग। ऐसे मेरे कान तो नहीं बजिंग कर रहे, नो माय ईयर्स आर नॉट बजिंग। अब करेंगे है ना, लगने के बाद क्या होगा, अब तेरे कान भिन आवाज आएगी, घंटियाँ बजाएंगी। नाउ टेकू तो अब आपके कान क्या करेंगे, बजिंग करेंगे, बजेंगे। तो बोलेंगे नाउ योर ईयर्स विल बज। अभी भी आईएनजी लगा देगा। आईएनजी तो इज़्ज़ामार के साथ आता, पहले बताया था, इज़्ज़ामार आया तो आईएनजी लग गया, है ना। तो बोलो, योर ईयर्स विल बज नाउ आफ्टर अ स्लैप। ओके, नाउ लिसन, इज़्ज़ामार पे आते हैं फिर से। क्वालिटी समझ में आ रही है? वो अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, अच्छी बुरी जो भी हैं। तो जैसे कि मैं क्या हूँ, गुड स्मैरिटन हूँ, राइट। आई एम गुड स्मैरिटन। आप गुड स्मैरिटन हो? आर यू गुड स्मैरिटन? कई बार ऐसा होता है नाम गुड हो सकता है, लेकिन जरूर नहीं गुड ही हो चीज़। आर यू गुड स्मैरिटन? यस, पूरा बोलो। यस, आई एम गुड स्मैरिटन। आर यू गुड स्मैरिटन? आर यू गुड स्मैरिटन? आर यू गुड स्मैरिटन? सबने नो कह दिया, हम दो बच्चे ही अच्छे हैं। वी आर गुड स्मैरिटन्स। कैसे बोलेंगे? वी आर गुड स्मैरिटन्स। आर यू गुड स्मैरिटन? ओके, आर यू गुड स्मैरिटन? आई पूछने दो ना और उसे। हाँ, देखो अब तो ये भी हाँ करने वाले हैं। आर यू गुड स्मैरिटन? आर यू? दीपक सर इज गुड स्मैरिटन। बोलो, गुड स्मैरिटन क्या होता है? जो नेक दिल इंसान होता है, दरिया दिल इंसान, जो दूसरों के लिए बहुत अच्छा सोचता है, बहुत दयालु, बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन इज कॉल्ड गुड स्मैरिटन। अब वैसे जो स्मैरिटन आया है ना, ये आया कहाँ से है? समेरिया नाम का देश, वहाँ के व्यक्ति को बोलते हैं स्मैरिटन। स्मैरिटन, समेरिया नाम का एक देश है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको बोलते हैं स्मैरिटन। जैसे इंडिया वालों को इंडियन बोलो, इंडियन। अमेरिका वाले अमेरिकन, कनाडा वाले कैनेडियन, पाकिस्तान वाले आतंकवादी राइट। तो हमारे ना कई स्टूडेंट्स हैं ना, पाकिस्तान से बुरा मत मानना, मजाक की बात है, लेकिन ध्यान रखना कश्मीर हमारा ही है। कश्मीर लेकिन डोंट टेक इट टू हार्ट, मजाक की बात है ये। हमारे मन में कोई आपके लिए कोई क्या कहते हैं वो वैर भाव, दुश्मनी ऐसा नहीं है। ओके, आगे सुनिएगा। नाउ लिसन टू मी। तो क्या बताया मैंने? जैसे कैनेडियन हो गया, इंडियन हो गया, अमेरिकन हो गया, बट हमारी जो वीडियोस हैं वो जाती है ना अलग अलग जगहों पे। तो 6% के अराउंड हमारी पाकिस्तान में देखी जाती है। कमेंट्स पे आते हैं बच्चों के, कॉल भी आई हैं कई बार पाकिस्तान से, सर कोर्सेज भी लिए हैं कई बच्चों ने। हाँ जी, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, काफ़ी जगह हो गई। डोंट डिविएट द टॉपिक नाउ, इज़्ज़ामार पे आइए। ओके, तो नेक दिल इंसान को ये बना कैसे था वर्ड? एक्चुअली एक आदमी को ना बहुत बीमारी हो रखी थी, रास्ते में पड़ा हुआ था, कोड वोड हो रखी थी, घायल था, जो भी था। तो लोग उसको देख कर निकल रहे थे। ये उस समय का समय था जब घोड़ों पर जाते थे लोग। तो ऐसे सब वहाँ से निकल रहे थे। एवरीबॉडी सॉ हिम एंड नोबडी पेड हीड टुवर्ड्स हिम। किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और सब देख कर निकल रहे थे, चीखता ना गंदा ऐसे करके। बट जब वो एक आदमी आया तो उसने देखा, उसके बहुत उसको हेल्प के लिए मांग रहा था, मतलब हेल्प मांग रहा था उसके। तो वो आदमी घोड़े से उतरा और उसने उसको पानी वानी पिलाया, उसकी मदद की। तो उसने पूछा हु आर यू? क्या बोला उसने? अगर आप दूसरे देश में क्या बोलोगे? आई एम इंडियन, ये बोलोगे ना, आई एम इंडियन। तो उसने बोला आई एम स्मैरिटन। क्या बोला? तो तब से एक वर्ड बन गया कि स्मैरिटन, मैं स्मैरिटन हूँ, मतलब एक नेक दिल इंसान हूँ। समेरिया देश के नाम जो लोग हैं वो क्या हैं? नेक दिल हैं, दयालु हैं। तब से वर्ड बन गया स्मैरिटन। आई एम स्मैरिटन कहो या फिर गुड स्मैरिटन कहो, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। तो क्या आप एक नेक दिल इंसान हो? आर यू अ गुड स्मैरिटन? फिर से बोलिएगा, मैं तो गुड स्मैरिटन नहीं हूँ। लेकिन दीपक सर बड़ी, दीपक सर इज गुड स्मैरिटन, राइट। आपको भी बनना चाहिए अच्छा। यू शुड गुड स्मैरिटन, राइट, राइट। ना 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 ना, अभी रुक जाओ, कहीं गलती पकड़ी मैंने अभी। आपको एक नेक दिल इंसान बनना चाहिए, बोलो यू शुड गुड स्मैरिटन, राइट। गलती है इसमें तो क्या है?
Why, sir? यू शुड कार, इसमें क्या गलती है? You should car. इसमें सिलेक्शन तो आया नहीं. यू शुड गुड स्मैरिटन में क्या एक्शन है? You should. हम नॉन एक्शन वाले सेंटेंस सीख रहे हैं। क्वालिटी एक नॉन एक्शन होती है, अभी मैंने बोला है। Make good Samaritan. बनना चाहिए, बनना होता है, मेक नहीं बेटा, मेक तो बनाना होता है। या तो आप बोलोगे बिकम या फिर लगाओगे बी, आपको होना चाहिए। यू शुड बी गुड स्मैरिटन। ये मैं आपको समझाता हूँ हमेशा, जब बनने या होने की बात हो तो हमें बी लगाना होता है। विल के साथ बी, शैल के साथ बी, विल बी, शैल बी, शुड बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, बोलते हैं ना, ऑट टू बी, Yes, sir. वुड टू बी। तो जब भी हम इसमें होने की बात करेंगे तो भी लगाएंगे। तो यू शुड गुड बॉय, यू शुड बी अ गुड बॉय। You should. आपको be- एक गुड स्मैरिटन होना चाहिए। कैसे बोलेंगे? You यू शुड बी good. गुड स्मैरिटन, राइट? यू शुड बी गुड स्मैरिटन। फिर से बोलो, You should be a good Samaritan. वंस अगेन You should be a good Samaritan. लाउडली। You should be a good Samaritan. तो आपको नेक दिल होना चाहिए ना, यू शुड बी गुड स्मैरिटन। तो क्या आप हो? आर यू गुड स्मैरिटन? मैं तो नहीं हूँ सर, No, I'm not a good Samaritan. लेकिन मैं बनूंगा अब। But I will. बी को ही लगाओ, बिकम में मजा नहीं आ रहा मुझे। आई विल बी गुड स्मैरिटन, अब मैं बन जाऊंगा ना सर, आई विल बी गुड स्मैरिटन। तो बी लगाना अब कहाँ पर आया? कुछ लोग बी को जबरदस्ती कहीं कहीं और घुसाते हैं, आई विल बी गो। अब उसमें गो एक्शन है तो बी को क्यों घुसा रहे हो जबरदस्ती? बी एक अलग एक्शन है, गो एक अलग एक्शन है। समझ रहे हो मेरी बात? बाल बाद में देख लें, 2 मुँह हो रखे मुझे पता है, वो 2 मुँह यहीं छाटने नहीं है, वो घर पे जाके छाट लेना। ठीक है? तो आई विल बी, बनूंगा तो मैं जाऊंगा तो आई विल गो, मैं खेलूंगा तो आई विल प्ले, डांस करूंगा तो आई विल डांस। ऐसे मैंने कहा मैं बनूंगा तो आई विल बी, बस उस वाली कंडीशन में भी लगाना है। तो आपको बनना चाहिए यू शुड बी। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा है कि आप हो, आर यू गुड स्मैरिटन? मैं तो नहीं हूँ सर। No, sir, I'm not good Samaritan. क्या ये है? But she इज शी गुड स्मैरिटन? ये भी नहीं है सर, शी इज नॉट। दीपक सर हैं। but she was Samaritan. तो क्वालिटी बताई तो इज़ामार से बता दी। कुछ लोग होते हैं बड़े ही अमीएबल। क्या होते हैं? अमीर अमीर नहीं, अमीएबल। अमीएबल, Available. अवेलेबल नहीं, Zero. अमीएबल, AMIABLE। अरे लड़की, अब सुन तो AMIABLE बोल दिया ना मैंने। मुझे सुनो, मुझे टीचर वाली फीलिंग देने दो। बोलो AMIABLE, इट्स अमीएबल। वो बताएंगे, वो आगे की बात है, अभी एडवांस मत चलो। अमीएबल क्या बोलेंगे? अमीएबल होता है जो इंसान मिलनसार होता है, हंसमुख होता है। जैसे कई बार आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं लाइफ में कि है तो अननोन, लेकिन फर्स्ट मीटिंग में आपको ऐसा लगा कि यार हम उसको सदियों से जानते हैं। Yes, sir. जैसे बोलो दीपक सर, Yes, sir. जो फ्रेंडली जो नेचर के होते हैं, इसमें हूँ, जैसा है ना। कुछ टीचर होते हैं पहले दिन वो खड़ूस टीचर, वो तुम्हारा करेगा, ये करेगा। कई बार मेरा फेस देख कर लोग कह देते हैं, जब मैंने किसी से बात नहीं की होती कि यार बड़ा एटीट्यूड में हो गया इंसान। बहुत बार मुझे मतलब जो फर्स्ट मेरा इंप्रेशन यही जाता है, लोगों को पता नहीं क्यों जाता है, लेकिन जो मुझसे बातें करते हैं दैन दे फील कि सर इज़ अमीएबल। क्या है ना? तो अमीएबल हंसमुख काइंड ऑफ, जो कि मतलब छोटी छोटी बातों का वो नहीं करे और मिलकर खुलकर हंस के मिले सबसे, है ना, अच्छी मीटिंग करे, तो उसको बोलते हैं अमीएबल। कैसे बोलेंगे? तो क्या भी मिलनसार व्यक्ति हो? आर यू अमीएबल? मैं तो नहीं हूँ सर, आई एम नॉट अमीएबल। लेकिन दीपक सर है। अच्छी अच्छी क्वालिटी सारी मेरे लिए लगाते जाना, जितने भी वर्च्यूज़ हम बनाएंगे अभी और मेरे लिए लगा देना, वाइस अपने लिए लगा देना। तो बोलो दीपक सर, नहीं बहुत सारे आएंगे, अभी देखते जाओ, ऐसे ऐसे लूँगा आपके लिए, क्लास में से भाग जाओगे। तो क्या आप अमीएबल हो? आर यू? क्या ये है? तो इज़ामार आ रहा है ना। अब देखो कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न यहाँ पर होता है। सर आपने बताया कि इज़ामार के साथ 2 ही कंडीशन आएंगी। पहली कंडीशन क्या है कि एक्शन आएगा, एक्शन आएगा तो ING आएगा, अंगूठा बाद में चूस लेना, बैठ जाओ सीधे होकर, है ना। अब बोलो जैसे तो या तो आता है एक्शन में ING, या तो आता है एक्शन में ING। जैसे कि वो अंगूठा चूस रही थी, शी अभी चूस रही है अभी भी, है ना। शी इज़ सकिंग थम, चूसिंग नहीं, सकिंग थम। बोलो शी इज़ सकिंग थम। फिर से बोलो। तो इज़ामार आया तो ING आ गया, ठीक है। लेकिन दूसरा आपने सर बताया कि इज़ामार के बाद नॉन एक्शन ही आएगा। लेकिन हमने कभी कभी ये सेंटेंस भी देखे हैं, आई एम टायर्ड। सर इसमें तो टायर की थर्ड फॉर्म आ गई, टायर्ड। ये कैसे आएगा? आपने तो बोला सर ING ही आएगा। टायर क्या होता है? गाड़ी का होता है, क्या करें? हाँ, तो ऐसे बोलते आर यू एग्जॉस्टेड, है ना। आई एम अनॉयड, आई एम अनॉयड। नहीं, हंग्री तो कहाँ थर्ड फॉर्म लगी है? हंग्री किसी में लग रही है, किसी में नहीं लग रही है। अब जो थर्ड फॉर्म जो लग रही है, आई एम टायर्ड, आर यू टायर्ड, ये हम नहीं बताएंगे, Why, sir? सस्पेंस। ये हम बताएंगे इंटरवल के बाद। ये आएगा कोर्स में आगे, लेकिन जब बताऊंगा तो एक अच्छे तरीके से बताऊंगा। Okay. अभी मैंने उठा लिया तो आपको कन्फ्यूजन आ जाएगा। पहले इज़ामार अच्छे से करो, तब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे।
स्टेप टू स्टेप जाने में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। पहला स्टेप लेने के बाद ही तो आप दूसरा लेते हो ना, या सीधा पहला स्टेप लो सीधा छत पे चढ़ गए, नो सर। तो छत पे चढ़ाएंगे हम, लेकिन हर सीढ़ी 1 2 3 4 5, राइट। नाउ लिसन, इतना समझ लो अभी के लिए, वो थर्ड फॉर्म नहीं है, वो भी नॉन एक्शन ही है। ओके, हम आगे बात करेंगे उसके। लेकिन तो क्या आप अमिएबल हो, राइट। अमिएबल के अलावा आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, अमिकेबल, AMICABLE, अमिकेबल, राइट। ये भी मतलब लगभग ऐसे ही हंसमुख, मिलनसार, अच्छे से मिलने वाला उस व्यक्ति को बोलते हैं अमिकेबल, राइट। अब देखो बेटा, क्वालिटीज़ की हम बात कर रहे थे, है ना। अब क्वालिटीज़ अलग अलग होती हैं। कुछ लोग जैसे कि बड़े ही काउच पोटैटो होते हैं। क्या होते हैं काउच पोटैटो? क्या होता है क्या होता है? वो मैं पूछ रहा हूँ क्या होता है, फिर क्या होता है? काउच पोटैटो होता है ऐसे इंसान जो बड़ा ही आलसी होता है, काम को प्रोक्रेस्टिनेट करता है, अगले दिन पे टाल देता है, सोचा है पड़ा है अपना, घर वाले भी आते जाते ताने देते, पड़ा रही है 24 घंटे सोफे पे, कुछ करिए उधर मत, निकम्मा कहीं का, ढल्ला कहीं का, है ना। वो ऐसे होते हैं, देखेंगे मैं ऐसे खाते खाते देखेंगे पॉपकॉर्न खा रहे हो, टीवी चलाए रखियो, वो टीवी में लगे रहेंगे ना, टीवी देखते रहेंगे। तो ऐसा आलसी इंसान जो काम करके खुश नहीं है, पड़ा रहता है, उसको बोलते हैं काउच पोटैटो। क्या बोलते हैं? काउच होता है सोफा, पोटैटो होता है आलू। थोड़ा याद रखने के लिए समझ लो कि ऐसा आलू जो सोफे पे पड़ा रहे, राइट। तो क्या आप काउच पोटैटो हो? आर यू काउच पोटैटो? ना सर, मैं बट शी इज काउच पोटैटो। इसके उल्टा एक दूसरा इंसान भी होता है, दैट इज काम करने के लिए हरदम रेडी, कहते ही तुरंत, वेरी एक्टिव पर्सन, बिल्कुल एक्टिव इंसान को हम क्या बोलते हैं? दीपक धर्रा। क्या बोलते हैं? दीपक धर्रा। खुश हो रही थी, मेरा नाम है। तो उसको हम बोलते हैं गो गेटर। क्या बोलते हैं? गो गेटर। तो मतलब गो गेटर, गो मतलब जाने के लिए तैयार है, गेट रहता है बिल्कुल पूरा रेडी रहता है, राइट। तो क्या आप गो गेटर हो गोपाल? अरे गो गेटर नहीं सर, मैं तो गो गेटर अपना तो भैया ना पड़े रहता है काउच पोटैटो। आई एम काउच पोटैटो। क्या ये काउच पोटैटो है? ये भी काउच पोटैटो है। तो गो गेटर कौन है? दीपक सर इज गो गेटर। फिर से बोलिएगा। आई एम नहीं, दीपक सर इसको लगाने खींच बोलो, दीपक सर इज गो गेटर। फिर से बोलिएगा। हाँ, तो गो गेटर हो गया, काउच पोटैटो हो गया, राइट। ऐसे अलग अलग अजीब अजीब भी होते हैं, अजीब है ना, कईयों के लिए हम कहते हैं बड़ी अजीब है, बड़ी अजीब है, अजीब ही, समझ गए ना। ऐसा सीधा ये निकलता हमारे मुंह से रिएक्शन, बड़ा बड़ी अजीब सी, कोई बात ही कैसे करती, बड़ी अजीब लड़की, औरत निकल रहा था मेरे मुंह से, बड़ी अजीब औरत। औरत निकला। सुनो, तो अजीब को बोला भाभी जी ने कुछ अच्छा खिलाया। आज लग रहा है भूखा बोल रहा हूँ। कुछ अच्छा निकला है, भूखा, भूखे इंसान ऐसी ऐसी चीज़ें बोलता है। नाउ लिसन टू मी। हाँ, क्या करते हैं हम? अजीब। तो अजीब के लिए हमारे पास होता है ओड बोल। क्या बोलते हैं हम? ओड बोल। ये अजीब में कौन कौन आते हैं पता है? राखी सावंत को जानते होंगे, राखी सावंत, है ना। तो अजीब सी बात है, तो आधी मेंटल निकल गया मुझे से, अजीब ही है, मतलब सीधा ये निकलेगा, बड़ी अजीब। शी इज एन ओड बॉल। क्या बोलेंगे? एन आएगा क्योंकि ओ का साउंड है ना, ओड बॉल। शी इज एन आर्ड बॉल। आर्ड बॉल ये अमेरिकन एक्सेंट नहीं है, ये तमिलनाडु एक्सेंट है। मेरे एक स्टूडेंट से तमिलनाडु से, मैं उनको सिखा रहा कि ओड बॉल, बोले आर्ड, मगर ओड आर्ड, आर्ड नहीं सर, हाँ ओड, आर्ड। अरे सर वही तो बोला मैं। क्या बोला सर आप? आर्ड बोल। आर्ड नहीं सर, ओड, वही तो बोला मैं। वही तो बोला, अयो वही तो बोला वही तो बोला, आर्ड। तमिलनाडु वालों में मजाक नहीं उड़ा रहा, बस थोड़ा हम हाँ नहीं देखो, आई लाइक तमिलनाडु। नहीं ऐसे बात नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन ये क्या होता है, हो जाती हैं चीज़ें बहुत सारी, कई बार नहीं बोली जाती उनसे अलग अलग, क्योंकि ये मदर टंग इन्फ्लुएंस होता है। तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जहाँ पर लोग नहीं बोल पाते, जैसे कुछ बिहार और यूपी से जो लोग होते हैं ना अधिकतर, वो अणे नहीं बोल पाते। हमारे जो अणे खाली बोलते हैं, जैसे अणे हम बोलते हैं ना, बाण, राम बाण, वो अणे नहीं होते, बोलेंगे राम बाढ़। बाढ़ नहीं बेटा, मुख्य तो रामायण को आप बोलेंगे रामायण, रामायण अड़ हो जाएगा। तो लेकिन बहुत कोशिश, या तो नए निकलेगा, नए राम बान न कर देंगे, राम बान, या फिर अड़ा बोले निकलेगा, अड़ा नहीं निकल पाता। काफ़ी लोगों से मैंने देखा, काफ़ी मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं बोल ही नहीं पाते हैं। हाँ गुलवती, आपसे भी नहीं बोला जाता 8 बजे वाले बैच में जो आते हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या बोला जाएगा। रिटर्न में पता नहीं चलेगा, राइट। तो क्या बता रहा था आपको, वो चीज़ छोड़ो, ओड बोल। तो राखी सावंत क्या है? ओड बोल है।
राखी सावंत इज एन ऑड बॉल, या फिर हम कह सकते हैं राखी सावंत इज ऑड बॉल। एक और है, मेरा नाम राशि है, मुझे नाम को बदनाम करता है लेकिन मैं धर रहा हूँ, वो कलाल है, कलाल, हाँ। दीपक कलाल। कलाल, yes sir। वो कभी सूट पहन के नाचता है, कभी साड़ी पहन के नाचता है। हाँ, कलाल। तो मतलब उसका मैं एग्जाम्पल लेना नहीं चाहता क्योंकि दीपक आपका भी नाम है। हाँ, तो मतलब बहुत बुरा लगता है मेरे को, जो भी है, लेकिन अजीब ही है वो भी, है ना। तो ही इज, वो भी क्या है, ऑड बॉल है। आजकल लड़के ऐसे बोलो, ही इज एन ऑड बॉल। क्या आप अजीब हो, आर यू? No, बट आई एम नॉट ऑड बॉल, बट राखी सावंत is नाम नहीं, शी लगा के बोलो ना अब, बट शी इज, है ना। तो देखो ऑड बॉल भी होता है, तो ये क्वालिटीज ही तो चल रही है ना, कोई कैसा कोई कैसा, कोई एक्टिव है, कोई स्मार्ट है, कोई हैंडसम है, टचवुड। ओके, नाउ लिसन टू मी। वैसे बेटा हमारे अभी और भी बहुत सारे नॉन एक्शंस होते हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, राइट। कुछ और पॉइंट्स होंगे जिनको हम इज़ामर के साथ नॉन एक्शन लगाते हैं। अभी हमारा नेम, प्रोफेशन, क्वालिटी हो चुका है। क्वालिटी में हम और भी अच्छे अच्छे वर्ड सीखेंगे कि किस किस प्रकार के लोग हमें आसपास मिलते हैं। तो जो बाकी हमारी क्वालिटीज़ रहते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। और आप लोग भी अगर सीखना चाहते हो इंग्लिश, चाहते हो कि जैसे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ साथ इंग्लिश बोल रहे हैं, आप भी चाहते हो कि आपको मैं ऐसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, चाहे ऑनलाइन कोर्स है या फिर ऑफलाइन कोर्स है। हर कोर्स में हम ऐसे प्रैक्टिस कराते हैं हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ। अगर आप चाहते हो इंग्लिश सीखना तो ऊपर दिए गए नंबरों पर कॉल करके कोर्सेज के बारे में अभी पता करें, राइट। और जो नेक्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, तो आप इस बॉक्स पर क्लिक करके देख सकते हैं, जहाँ पर हमने और भी अच्छे अच्छे जो वर्ड्स है, वोकैबुलरी है वो। अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी। फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स, जो कि आपको मिल रहा है बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, हरी अप। जो कोर्स है वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जो हमारी एप्लीकेशन है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर भी फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट लिखकर डाउनलोड कर सकते हो। इस कोर्स में आपको मिलेंगे 100+ वीडियो सेशंस, 50+ प्रैक्टिस सेशंस, प्रोनाउंसिएशंस, ई नोट्स एंड डेली टास्क्स, डेली यूज वोकैब एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, अमेरिकन प्लस ब्रिटिश एक्सेंट ट्रेनिंग, टेस्ट सीरीज, कन्वर्सेशनल टॉपिक्स, इंटरव्यू स्किल्स एंड मैनी मोर, जो कि स्पोकन इंग्लिश, आईएलटीएस, पीटी, टोफल, एकेडमिक्स और साथ साथ कंपैटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है। और हमें सौरव गांगुली उर्फ दादा द्वारा बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज के अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। सुपर अचीवर अवार्ड, हाईएस्ट एवर ऑनलाइन सेलिंग कोर्स अवार्ड, स्टूडेंट्स चॉइस अवार्ड, हाईएस्ट कोर्स एनरोलमेंट्स अवार्ड, यानी कि लाखों स्टूडेंट्स ने लाखों कोर्सेज में से हमारे कोर्स को चुना है। बाय गॉड्स ग्रेस, गूगल से लेकर प्ले स्टोर तक वी आर द हाईएस्ट रेटेड इंस्टीट्यूट। इसीलिए तो दादा ने भी कहा है, क्या कहा है खुद ही सुन लो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग, आईएलटीएस, पीटीई और टेफल का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।